Hello dear students, welcome to Takshashila YouTube channel. This is Kangna Premlani and today I am going to explain poetry section of lesson number 3rd of standard 7th. The title of our poem is The Shade, written by Frank Flynn. Before explaining the poem, I want to tell you what is a shade. Generally, shade is a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, and vehicles. Just like गोदाम जहाँ पे कि चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है. आपने काउ शेड के बारे में सुना होगा. सेम वे in this poem the poetess wants to tell us something about her own shade. This poem divided into 4 paragraphs. Just let's see. First paragraph. There is a shade at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. पोएटिस कहती है कि उनके बगीचे के एक कॉर्नर पे एक पुराना सा माल गोदाम, पुराना सा शेड है जिसके दरवाजे पर मकड़े का जाला लटक रहा है. स्पाइडर्स वेब हैंगिंग, मकड़े के जाले का लटकना. वो ये कहती कि हमारे गार्डन के एक कॉर्नर पे एक पुराना सा शेड है जिसके दरवाजे पर मकड़े का जाला लटक रहा है. द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. हिंजेस यानी कि उस दरवाजे पर दरारें, उसके जो जॉइंट्स हैं उस पर जंग लग चुकी है. मतलब वह दरवाज़ा जो है वो लोहे का बना हुआ है, इसीलिए पुराना होने की वजह से उस पर जंग लग चुकी है. और उसके साथ साथ क्रीक इन द विंड, उसके जॉइंट्स में से, उसके हिंजेस में से तेज हवा के चलने की वजह से कर्र कर्र की आवाज़ सुनाई देती है. When I am in bed, I lie and I listen. फिर पोएटिस आगे ये कहती कि जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी होती हूँ तो मुझे वो शोर सुनाई देता है, उस दरवाजे के कर कर की आवाज़ सुनाई देती है. I will open that door one day. और एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं उस दरवाजे को खोलूँगी. सेकेंड पैराग्राफ. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड. आगे वो ये बताती है कि उस शेड के एक तरफ एक पुरानी सी खिड़की है जो कि पूरी तरह से डस्टी हो चुकी है, जिस पर पूरी तरह से धूल जम चुकी है. विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. उस खिड़की के कांच में, उस खिड़की के शीशे में 3 तरफ दरारें आ चुकी है, यानी कि उस पर 3 क्रैक्स हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेरिंग एट मी. आगे वो ये बताती है कि उसे अक्सर ऐसा फील होता है, वो ऐसा महसूस करती है कि उसमें से कोई उसे झांक कर देख रहा है, कोई उसकी तरफ देख रहा है. ईच टाइम दैट आई पास. जब भी वो वहाँ से गुजरती है, जब भी वो उसके पास से निकलती तो उसे लगता है, ऐसा फील होता है कि मानो कोई उसकी तरफ देख रहा है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. फिर आगे वो ये भी बताती है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं उस खिड़की के अंदर झांकूंगी. थर्ड पैराग्राफ. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day. थर्ड पैराग्राफ में पोएटिस ये बता रही है कि उसका जो भाई है वो उसे ये कहता है कि इस शेड के अंदर एक भूत, एक आत्मा रहती है जो कि फर्श पर बिछे लकड़ी के तख्तों के नीचे छिपी रहती है. अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड, लकड़ी के तख्तों के नीचे. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड. और वो उसे डराते हुए ये भी कहता है कि अगर वो अंदर पैर रखने की कोशिश करेगी देन ही विल जंप आउट. तो वो भूत बाहर निकल आएगा. एंड चॉप ऑफ माई हेड. और मेरा सिर काट देगा. चॉप ऑफ यानी कि काट देना. बट आई विल टेक अ पीक वन डे. फिर पोएटिस ये कहती है कि लेकिन मैं एक दिन हिम्मत ज़रूर करूँगी और उस शेड के अंदर ज़रूर जाऊँगी. फोर्थ पैराग्राफ. आई नो दैट देयर इज़ंट रियली अ घोस्ट. पोएटिस ये कहती है लास्ट में कि वो जानती है
कि वहाँ पर कोई भूत कोई प्रेत आत्मा नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, कि मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है ताकि वह स्टोर वो शेड उसके छिपने की जगह बना रहे। देयर इजंट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, वो ये भी कहती है आगे कि अंदर से कोई न तो झांकता है और न ही कोई अजीब सी आवाज़ें निकालता है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन, और वो आगे ये भी कहती है कि जिसने वो जाला बनाया होता है, जो मकड़ी जिसने जाला बनाया है, वो भी काफ़ी टाइम पहले वहाँ से जा चुका है। एग्जैक्टली कब वो उसे पता नहीं है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, फिर लास्टली वो ये कहती है कंक्लूजन में कि मैं उस शेड में एक दिन ज़रूर एंट्री करूँगी, उसके अंदर ज़रूर जाऊँगी, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी वो समय, अभी वो टाइम नहीं आया है कि मैं उस शेड के अंदर एंट्री ले पाऊँ। आई होप you will enjoy the poem. Thank you all of you.